फ्रेंड्स, मैं आपके IT टीचर साजिद। देखो ये तुम्हारा पार्ट बी का सेकंड चैप्टर डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। देखो इसमें क्या होता है, डेटा एंट्री हम कैसे किस तरह से करते हैं और कीबोर्ड की स्किल्स क्या क्या होती हैं, इस तरह से हम किस तरह से करते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में हम क्या करते हैं, किसी मतलब कोई भी डाटा है हमें उसकी एंट्री किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो डेटा एंट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन into the computer using device such as keyboard scanners। ठीक है, डेटा एंट्री में देखो जो इनपुटिंग डेटा होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में डिवाइस यूज़ कर सकते कैसे करते हैं, सच कीबोर्ड स्कैनर, मतलब कीबोर्ड से स्कैनर से कोई भी डिस्क एंड वॉइस यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर से हम किसी भी तरह से डेटा को एंट्री कंप्यूटर में डिवाइस द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। दिस वर्क इज डन बाई एक्सपर्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। जो भी मतलब जो एक्सपर्ट होगा डेटा एंट्री का ऑपरेटर करने में, हु हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग डेटा एंट्री, जिसे पूरी मतलब अच्छी तरह से कंप्लीटली नॉलेज होगी डेटा को रिगार्डिंग करने के लिए। कोई भी ऑपरेटर्स किसी भी तरह का हो, लेकिन उसे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इस डेटा एंट्री को एंटर करने के लिए। डेटा एंट्री वर्क इज परफॉर्म Data entry work is performed when someone wants to transform or change the format of any desired information and data। देखो कोई भी डेटा एंट्री है उसको परफॉर्म करने के लिए, इसको ट्रांसफॉर्म पे जाने के लिए, चेंज करने के लिए, फॉर्मेट को या डिजायर्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन डाटा इंफॉर्मेशन देता है, सो डैट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसक्राइब इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, और उसको ट्रांसक्राइब करता है डिजायर्ड फॉर्मेट में। दिस इंफॉर्मेशन जनरली इंक्लूड हैड रिटन, जो हमारे हैड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है, स्प्रेडशीट करता है, सीक्वेंसिंग में लगाता है, मतलब सीक्वेंसिंग ऑफ नंबर, किसी चीज़ को सीक्वेंस में नंबर से लगाता है। कंप्यूटर कोड हमारा क्या होता है उस चीज़ के बारे में बताता है। एंड इवन नेम एंड एड्रेस, और उसका जो नेम है मेन उसको बताता है, उसका जो एड्रेस है उस चीज़ को बताता है। डेटा एंट्री जब हम किसी चीज़ की एंट्री करते हैं वो इन चीज़ों को बताता है। समटाइम्स फॉर कन्वर्सन ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस देयर इज़ नीड फॉर हाईली प्रिसीज स्किल्स। जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट लेने के लिए, जिसकी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है हाईली स्किल्स के लिए, वो उस चीज़ के बारे में बताता है डेटा एंट्री। देखो कीबोर्ड स्किल्स दे रखा है। कीबोर्ड इज अ टेक्निकल स्किल्स दैट इज क्विकली बिकम एंटर इन एजुकेशंस। तो कंप्यूटर एक टेक्निकल स्किल्स होती है जिसकी बहुत ही तेज़ी से सेंट्रल एजुकेशंस में, मतलब एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बिकमिंग जल्दी आता है। द मार्केट प्लेस में एंड इन पीपल्स लाइफ स्टाइल, और मतलब मनुष्य के लाइफ स्टाइल में। टाइपिंग हेल्प अस टू इम्प्रूव एंड लर्न न्यू स्किल्स थ्रू द आउटकम ऑफ एनी कंप्यूटर डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड बेस्ड। जो हमारे मतलब कीबोर्ड बेस्ड होते हैं उसमें हमें इम्प्रूव करना पड़ता है टाइपिंग की सहायता से। हमें कि न्यू स्किल्स क्या क्या है कंप्यूटर पर। ठीक, फ्रॉम लर्निंग कोड्स और टू लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑनलाइन। और जो हमें मतलब लर्निंग कोड होती है उसकी जो हमें लैंग्वेज ऑनलाइन करनी पड़ती है। वी कैन इम्प्रूव एंड एम्प्लॉयबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी जस्ट बिकॉज आवर टाइपिंग स्किल्स एक्लेरेट दीज लर्निंग पर। जो हमारी मतलब ऑनलाइन लैंग्वेज होती है हम उस चीज़ से इम्प्रूव करके दिखाते हैं हमारी मार्केटिंग कैसी है, हमारी टाइपिंग कैसी है, और हमारी जो टाइपिंग स्किल्स है उस तरह वो किस तरह की है, सही मतलब हम कीबोर्ड से टाइपिंग सही तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखो कीबोर्ड यहाँ पे दे रखा, कीबोर्ड कैन हेल्प अस इन आवर पेरेंट्स एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कीबोर्ड स्किल्स हमारी सहायता करता है किसी चीज़ को प्रेजेंट एकेडमी में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। एंश्योर ऑन फ्यूचर्स कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड इवन हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट। जो हमारी डेवलपमेंट होती है इन पर्सन्स होते हैं उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आगे है देखो कीबोर्ड किस तरह का होता है। देखो एक सिंपल नॉर्मल जो हमारा कीबोर्ड होता है जो हमारी लैब में रखा हुआ होता है
वो होता है ये वाला कीबोर्ड। देखो इस तरह का कीबोर्ड, इस तरह का कीबोर्ड। ठीक, देखो द कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। मतलब कीबोर्ड एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इनपुट डिवाइस है डेट अनेबल्स अ यूज़र इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो हमें यूज़र्स को मतलब हमें इनपुट देता है एंड इंस्ट्रक्शंस देता है टू द कंप्यूटर के लिए। इट इज़ यूज्ड टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा। इसका यूज़ हम टेक्स्ट में कर सकते हैं, जब हम मतलब MS वर्ड पे वर्क करते हैं तो उसमें टेक्स्ट में लिखने के लिए, और उसका न्यूमेरिक डेटा भी देता है। द आउटपुट, देखो द आउटपुट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। और उसका हम इसका यूज़ हम किसी भी तरह की मतलब अपनी पसंद की ट्रेडिशनल टाइपराइटर करने के लिए कहते हैं। देयर आर सम एडिशनल की होती, इसमें देखो कुछ एडिशनल्स की होती हैं, सच एज अ फंक्शंस की होती हैं, स्पेस बार की होती हैं, शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती हैं, एरो की होती हैं मतलब मूवमेंट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, होम की होती हैं, एंड लास्ट करने के लिए होती हैं, डिलीट किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए, पेज अप करने के लिए, पेज अप डाउन करने के लिए, टू परफॉर्म ऑफ एडिशनल फंक्शन, जो एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कीबोर्ड आर अवेलेबल नाउ डेज। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। देखो बहुत सारे कई तरह के कीबोर्ड होते हैं। जो सिंपल तो नॉर्मल तो कीबोर्ड ये होगा जो हमारा ये है, जो हमारी लैब में रखा हुआ होता है। दूसरा देखो फ्लैक्सिबल, ये वाला फ्लैक्सिबल की, ये वाला जो हमारे फ्लैक्सिबल की वो होता है। देखो किसी भी तरह से हम उसे मटेरियल को फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हैं। इसमें कहेगा दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज मेड ऑफ सिलिकॉन मटेरियल दैट कैन इवन बी फोल्ड। देखो एक सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है कीबोर्ड, इस टाइप का कीबोर्ड जो हमें फोल्डेड करने में मदद करता है। द रोल अप कंप्यूटर कीबोर्ड आर एक्सट्रीमली गुड फॉर ट्रैवलिंग, यू कैन इजीली रोल दैम डाउन। देखो इसमें क्या होता है, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम इसको फोल्ड करके अप डाउन करके कंप्यूटर में इजीली रख सकते हैं। व्हेन यू नीड देन ऐड रोल दैम अप, यू डू नॉट नीड दैम। जो हमारी ज़रूरत होती है उस चीज़ के हिसाब से हम इसे अप डाउन करके रख सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड, जो हमारी वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इसका नेम सजेस्ट होता है कि वर्चुअल कीबोर्ड इज़ द वन दैट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। जो हमारी फिजिकली होते हैं, देखो जो हमारे मतलब वो वॉल पे लगे हुए होते हैं, या हम मतलब कोई भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं जो हमारे कैलकुलेटर्स में होते हैं, वो चीज़। आई स्मॉल पोर्टेबल डोंगल लाइक डिवाइस इज़ देयर दैट मेक अ कीबोर्ड ऑन द डार्क फ्लैट, जो मतलब डार्क फ्लैट में होते हैं, सरफेस विद द हेल्प ऑफ द लेज़र बीम, या हम किसी भी लेज़र मतलब किसी भी बीम पर हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इस वाले कीबोर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ की, देखो की इसमें कहा है टाइप ऑफ की, देखो की काफ़ी तरह की होती हैं। थ्रो देयर आर सेवरल इनपुट डिवाइस, पहले एक सेवरल देखो इनपुट डिवाइस है। एग्जांपल माउस के कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस के, माउस, टच स्क्रीन, करेक्टर्स ऑफ वॉइस रिकॉग्नाइजेशंस यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर पर इनपुट देता है। बट द यूज़ ऑफ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड अडोप्टेड फॉर इनपुट ऑफ डेटा इनटू अ कंप्यूटर, जो हमारे मतलब इनपुट डेटा को अडोप्टेड करता है किसी मेथड से। अ कंप्यूटर की कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ की, कंप्यूटर की कंटेन करता है कंप्यूटर में कंप्यूटर कीबोर्ड में कई तरह की कंटेन करता है, कई तरह के मतलब कई तरह के कीयों को फॉलो करता है। अल्फ़ाबेट की, देखो अल्फ़ाबेट आपको की का पता ही है, ए से लेकर जेड तक की जितनी भी की होती हैं वो अल्फ़ाबेट की होती हैं। ए से जेड तक की जो की होती है उनकी काउंटिंग होती है 26 जो कीबोर्ड में होती हैं, जो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, लेटर किसी भी चीज़ को टाइप करने में, या सेंटेंस को बनाने के लिए हम अल्फ़ाबेट की का यूज़ करते हैं। ठीक, सेकेंड है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की होती है 0 से लेकर 9 तक की जो भी न्यूमेरिक की होती है उस चीज़ के लिए, चाहे वो हमारा रोल नंबर हो, हमारी हाइट हो, या कोई भी मतलब किसी भी तरह का
मैन मोड यूजिंग की जो भी मतलब की होती हैं 0 से लेकर 9 तक की, वो होती है हमारी न्यूमेरिक की। पंक्चुअल की होती हैं देखो वो जिनमें सेमी कोलम होता है, पीरियड होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस का निशान होता है, डिवीज़न का होता है, इक्वल के निशान होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, जो इस तरह के होते हैं ब्रैकेट सेमी कोलम लगाने के लिए या मतलब फुल स्टॉप लगाने के लिए, वो होते हैं हमारे पंक्चुअल की। आगे आते हैं कर्सर कंट्रोल। देख कर्सर कंट्रोल की होती, कर्सर कंट्रोल की 4 होती है हमारी, लेफ़्ट राइट और अप डाउन, या ऊपर नीचे करने के लिए मतलब राइट लेफ़्ट हमें किसी भी वर्ड को करना है, किसी भी चीज़ को इरेज करना है उस चीज़ के लिए। देखो अ कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर दैट शो द करंट पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट टू बी एंटर। देखो मॉनिटर में ब्लिंकिंग स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है मॉनिटर में, जो करंटली पोजिशंस को शो करती हैं। देयरफॉर कर्सर कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड में कर्सर कंट्रोल की 4 होती हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। देखो लेफ़्ट का होता है इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर लेफ़्ट, मतलब कर्सर को लेफ़्ट में मूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और राइट एरो की इज राइट में मूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, अप डाउन ऊपर नीचे करने मतलब कर्सर का मूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। शिफ्ट की देखो शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की इज यूज टू अलोंग द विद द अदर की टू टाइप स्पेशल सिंबल्स एंड कैपिटल लेटर। देखो शिफ्ट की में सबसे पहली बात है जो मतलब फर्स्ट वो होता है वर्ड वो कैपिटल लेटर में होते हैं, किसी भी चीज़ की मतलब सिंबल्स को कैपिटल लेटर में करने के लिए अदर्स की को, ठीक। वी नो डैट सम की ऑन द कीबोर्ड हैव टू सिंबल्स होते। देखो शिफ्ट की के 2 सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड्स में, सम ऑफ दीज की आर गिवन बिलो, जिसमें बहुत से की दी हुई हैं। देखो इसमें शिफ्ट की ये शिफ्ट की 2 दे रखी हैं, इसमें एक 5% है और एक एच अल्फ़ाबेट है और 5% में सिंबल्स होते हैं, ठीक। कैप्स लॉक की 2 होती हैं। कैप्स लॉक की किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं, वो अपर केस में होती है मॉनिटर पर, और टॉगल की का मीन्स किसी भी चीज़ को प्रेस करने के लिए कैप्स लॉक लाइटली ऑन द इंडिकेट्स ऑफ द कैप्स। देख कोई भी अगर हम सारे लेटर कोई भी अक्षर हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं, ठीक। कैपिटल देखो वहन कैप्स लॉक की इन एक्टिव कैपिटल लेटर में एक्टिव होती है, और देखो कैपिटल यहाँ पे दे रखा है वहन कैप्स लॉक की इज़ नॉट एक्टिव। जब हम स्मॉल में लिखेंगे तो नॉट एक्टिव होगी, और जब हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो एक्टिव होगा, ठीक। डिलीट की देखो डिलीट की हम कोई भी हम इनकरेक्टली हमने कोई भी मतलब सेंटेंस लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उस चीज़ को डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए गलत लेटर्स को डिलीट की का यूज़ करते हैं, और ये कर्सर को राइट साइड से इरेज करने का सिंबल से देती हैं डिलीट की। जो हमारा मतलब हम इरेज करते हैं वो राइट से लेफ़्ट की साइड को डिलीट करेगी, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ डिलीट टू द डिलीट प्लेस द कर्सर जस्ट बिफोर द लेटर एंड प्रेस एंड डिलीट की। देखो इधर की तरफ को हम जब प्रेस करेंगे यहाँ से इधर की साइड को, देखो यहाँ से हम इधर की साइड को जब भी हम प्रेस करेंगे तो ये डिलीट होता चला जाएगा। बैक स्पेस में देखो ये होता है वो लेफ़्ट कर्सर से लेफ़्ट से राइट की साइड को डिलीट करेगी। नेम लॉक की देखो 2 तरह की होती है। नेम लॉक की न्यूमेरिक, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक की ऑन द कीबोर्ड, जो हम न्यूमेरिक की होती है 0 से लेकर 9 तक की होती है न्यूमेरिक की, ठीक। इसमें देखो फिर टैब की होती है इस तरह की, देखो जहाँ पे लगी हुई है टैब्स की होती हैं ये। देखो द टैब की प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द कीबोर्ड, जो हमारे मतलब लेफ्ट साइड को प्रेजेंट करती है कीबोर्ड में। इट इज़ प्रेस द मूव सम स्पेस फॉरवर्ड,
स्पेसिस फॉरवर्ड, जो हमारे मतलब फॉरवर्ड करने हो किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को उसको मूव करने के लिए टैब की। इट मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, जो हमारा नेक्स्ट टैब है उसको स्टॉप करने के लिए, उस चीज़ को मूव करने के लिए। फंक्शन की होती है, देखो कीबोर्ड में 12 फंक्शंस की होती है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 8 9 10 11 12। देखो फंक्शन की 12 होती है। दिस की प्लेस्ड ऑन टॉप, जो मतलब कीबोर्ड पे टॉप बॉटम पे होती है ऑफ द की, एंड ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका अलग अलग अपना अलग अलग फंक्शन होता है। होम की जो हमारी क्या होती है, अल्फ़ाबेट ASDF होम की, जो हमारी ASDF होती है वो होम की होती हैं। फॉर द लेफ्ट हैंड पे JKL होती हैं, वो राइट हैंड होती हैं। ठीक, जो हमारी होम की होती हैं वो ASDF होती हैं और JKL। फिंगर आर ट्रेन टू मेक करेक्ट मूवमेंट, जब हम दोनों हाथों के फिंगर रखेंगे तो पहला हमारा ASDF पे होगा और उधर JKL पे होगा। जब हम किसी भी चीज़ की टाइपिंग करेंगे, प्रेस करेंगे, तो कोरोस्पोंडिंग की ऊपर नीचे मतलब रो और कॉलम होती रहेंगी।